देहाती वकील के नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आरटीआई एक्ट और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के। आप सभी ने कभी ना कभी लक्ष्मीकांत से ज़रूर गुजरे होंगे। लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक में जब लास्ट में हम लोग जाते हैं तो उसमें सेपरेटली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का वर्क फंक्शन और उसका अपॉइंटमेंट कैसे कैसे होता है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऐसे ऐसे करके चैप्टर वाइज दिया हुआ है। ये सब बॉडीज़ का काम क्या है? तो ये सब बॉडीज़ का काम है कि स्टेट द्वारा प्रदान किया गया जो भी राइट्स है, अकाउंटेबिलिटी है, वो सब मेंटेन रखे, इसीलिए ये सब बॉडीज़ काम करती है। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन भी ऐसे है कि ये ऐसे स्पिरिट ऑफ जो डेमोक्रेसी उसको बचाए। लेकिन अभी हाल ही में जब दिसंबर में थे तो ध्यान आप सुने होंगे कि एक नया चीफ इलेक्शन कमीशन का नियुक्ति किया गया है। अच्छा, उससे पहले क्या हुआ था कि पिछले 11 साल में 7वीं बार वो सीट वैकेंट था। अब सोचिए कि आरटीआई एक्ट है जो अकाउंटेबिलिटी के लिए सबसे बड़ा एक्ट है और सबसे ज़्यादा प्रभावी एक्ट है। अब आरटीआई एक्ट में के तहत आरटीआई एक्ट 2005 के तहत होता है कि एक सीआईसी का नियुक्त करेगा और 10 अदर के, और ऐसे ही स्टेट लेवल पे ये काम करती है। अगर किसी व्यक्ति को आरटीआई के द्वारा अच्छा आंसर नहीं मिलता है, मीन्स उसको जो जानकारी चाहिए अकाउंटेबल आंसर नहीं मिलता है, तो उसके लिए वो कंप्लेन फाइल करता है सीआईसी के सामने। लेकिन पिछले 11 साल में 7 बार जब सीट वैकेंट होगा तो अब सोचिए कि अगर आप कंप्लेन दर्ज कर दिए हैं और दर्ज करने के बाद वहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में कितने बार सुप्रीम कोर्ट ने उस तरह के बॉडीज़ को कहा है कि ये हेडलेस टूथलेस है, ऐसे ऐसे अलग अलग उसका संज्ञा दिया गया है। वर्तमान समय में आप देखिए कि ऐसे ही जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, हम आवाम को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जानकारी में नहीं रहती है। जैसे बिहार ह्यूमन राइट्स कमीशन है और भी ऐसे कई कमीशन है जिसमें जानबूझ के उसके हेड का नियुक्ति ही नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ताकि सरकार अपने मनमानी ढंग से काम कर सके। आपके नज़र में ऐसा कौन सा ऐसा कमीशन है जहाँ का हेड नियुक्त नहीं है, जहाँ ज़्यादा अकाउंटेबल नहीं के बाद अभी आप इतने लंबे गैप के बाद किसी की नियुक्ति करते हैं तो बट ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ पे केस ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब सोचिए कि इस साल में ही 35-36 हज़ार चीफ इलेक्शन सीआईसी के सामने रखा हुआ है। आपकी इस ऐसे बॉडीज़ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे क्या प्रतिक्रिया, क्या राय है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।